अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कल्यन्ति चिरं जगन्ति। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। भक्तों, मैं कृष्णदासी स्वागत करती हूँ आपका राधा कृष्ण लीला में। हम आपको विष्णु अवतार कथा की सीरीज सुनाने जा रहे हैं। विष्णु कथा अवतार में अब तक हम आपको 15 अवतारों की कथा सुना चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो वहां से जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आपको इस वीडियो में 4 अवतारों की कथा सुनाने जा रहे हैं। ये भगवान जी ने बहुत ही छोटे छोटे अवतार लिए हैं। इनकी कथा ज्यादा विस्तृत रूप में नहीं है, इसीलिए इन चारों कथाओं को हम एक ही वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहला अवतार है इसमें श्री हरि अवतार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में त्रिकुट नामक पर्वत की तराई में एक शक्तिशाली गजेंद्र हाथी अपनी हथनियों के साथ रहता था। एक बार वह अपनी हथनियों के साथ तालाब पर स्नान करने के लिए गया। वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1000 साल तक चलता रहा। अंत में गजेंद्र स्थिर पड़ गया और उसने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। गजेंद्र ने उनकी स्तुति की। गजेंद्र की स्तुति सुनकर श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से उस मगरमच्छ का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना दिया। गजेंद्र के लिए भगवान विष्णु ने यह श्री हरि अवतार लिया था। इसमें दूसरा अवतार महर्षि वेदव्यास जी का आता है। जी हाँ, महर्षि वेदव्यास जी ने ही भागवत को लिखा है। पुराणों में महर्षि वेदव्यास को ही भगवान विष्णु का अंश माना गया है। भगवान व्यास नारायण के कला अवतार थे। वे महाज्ञानी महर्षि पराशर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। उनका जन्म करवर्त राज की पोष्य पुत्री सत्यवती के गर्भ से यमुना के द्वीप पर हुआ था। उनके शरीर का रंग काला था, इसलिए उनका एक नाम कृष्ण देवपायन भी था। इन्होंने ही मनुष्यों की आयु और शक्ति को देखते हुए वेदों के विभाग किए, इसीलिए इन्हें वेदव्यास भी कहा जाता है। इन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना भी की है। भगवान जी का तीसरा अवतार हंस अवतार है। एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे थे, तभी वहां उनके मानस पुत्र सनकादि पहुंचे। सनकादि ऋषि भगवान के 4 मानस पुत्र हैं। भगवान ब्रह्मा से मनुष्यों के मोक्ष के संबंध में सनकादि ऋषि चर्चा करने लगते हैं। तभी वहां भगवान विष्णु हंस के रूप में अवतार लेकर प्रकट होते हैं और वह सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण करते हैं। इसके बाद सभी देवता भगवान हंस की पूजा करते हैं। इसके बाद महाहंस रूपधारी श्री भगवान अदृश्य होकर अपने धाम को चले जाते हैं। इस प्रकार हंस अवतार की कथा भी समाप्त होती है। विष्णु भगवान का चौथा अवतार कलयुग में ही हुआ माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को भी विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है और इनका जन्म गया के समीप कीकट में हुआ ऐसा बताया गया है। इनके पिता का नाम अजन था और यह सब बुद्ध अवतार पुराण में वर्णित है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवता भी उनके भय से भागने लगे। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ और वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण और महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए
बुद्ध का रूप धारण किया और उनके हाथों में मार्जनी थी। वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास जाकर उन्हें उपदेश देते हैं कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि से बहुत से प्राणी भस्म होते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित होते हैं और वह यज्ञ करना छोड़ देते हैं, जिस कारण उनकी शक्ति कम हो जाती है और देवता उन पर हमला करके अपना राज्य दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से बुद्ध अवतार की कथा भी समाप्त होती है। भक्तों, आज हमने आपको भगवान के इन 4 अवतारों की कथा एक साथ सुनाई है। बाकी के 4 अवतारों की कथा एक एक करके हम आपको अगली वीडियो में सुना देंगे। अगर आपको इस तरीके की कथाएं देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।